राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की साजिश, हनी ट्रैप गिरोह के मास्टरमाइंड और उसकी साथी युवती गिरफ्तार। राजस्थान की सन सिटी जोधपुर में एक होटल की 7वीं मंजिल के रूफ टॉप रेस्टोरेंट से कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली मॉडल गुनगुन उपाध्याय ने पुलिस के सामने सनसनीखेज खुलासा किया। मॉडल ने पुलिस को बताया वो हनी ट्रैप गिरोह के चुंगल में फंस गई थी। उन्होंने उसके नहाते हुए आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। उनके दम पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। गिरोह में शामिल युवक और युवती उसके जरिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाकर बड़े बड़े काम करवाने वाले थे, लेकिन उसने इस काम के लिए इनकार कर दिया था। उसने इस गलत की सूचना अपने पिता को भी दी। बाद में उसने होटल की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर घायल अवस्था में मॉडल को बचाने के लिए शहरवासी भी आगे आए, जिसे 30 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, जिस पर 29 लोगों ने रक्तदान किया। अब मॉडल की हालत में सुधार है। दीपाली नाम की ब्यूटिशियन ने मॉडल गुनगुन को पहले विश्वास में लिया, उसे यूट्यूब पर फेमस एक्टर बनाने का सपना दिखाया। प्लान के तहत उदयपुर में 15 दिन का शूट भी कराया, जिसके लिए अच्छा पेमेंट भी दिया गया और फिर गलत काम का दबाव बनाने लगे। सेक्स स्कैंडल के लिए मॉडल को रिपोर्टर बनाकर मंत्री के पास भेजने की पूरी साजिश रची गई। जोधपुर पुलिस ने मंगलवार देर रात को मामले का खुलासा करते हुए बताया, भीलवाड़ा के सुभाष नगर निवासी अक्षत शर्मा उर्फ सागर इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। उसकी साथी दीपाली वर्तमान में उदयपुर में रहती है। दीपाली मूलतया झुंझुनू की रहने वाली है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग इस मॉडल के जरिए राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप के जुगाड़ में लगे थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में सफल हो पाते उससे पहले ही मॉडल ने आत्महत्या के प्रयास जैसा कदम उठा लिया, जिससे उनकी प्लानिंग फेल हो गई। बता दें, हनी ट्रैप की कोशिश में गिरफ्तार अक्षत उर्फ सागर उर्फ चीनू उर्फ नितिन शर्मा अपने आप को पत्रकार और लाइजनर बनाता है। पत्रकारिता की आड़ में वो लड़कियों को फंसाने का काम करता है। आरोपी के खिलाफ 2016 में जयपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आने के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अक्षत मास्टरमाइंड था और जेल गया था। अक्षत और दीपाली मिलकर गैंग चलाते हैं। नवभारत समाचार राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। ये बड़ा केस था, एसओजी ने इन्वेस्टिगेट किया था। उसके अंदर चालानशुदा अपराधी है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये नामचीन लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो नेता हों, या जो बड़े बिजनेसमैन हो, जो भी इस टाइप के बड़े लोग होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी इसका एक प्रयास था कि ये हो सकता है कि मैं इस तरह से लड़कियों को अगर भेजूंगा तो वहां से हमारे का कोई हनी ट्रैप के केस में आगे बढ़ सके। ये इसकी प्लानिंग थी। तो इस प्लानिंग में ये कामयाब नहीं हुआ। ये लड़की तो पहले ही वहां से निकल के आ गई और उसने कूद के प्रयास किया। उनका ये था कि एक सिंपल परिवादी की तरह कि हमारा कोई एक काम अटका हुआ है, कोई फाइल पे अप्रूवल चाहिए थी इनकी। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या अप्रूवल चाहिए थी, क्या चाहिए था। उसमें ये था कि अगर वैसे तो लड़का खुद जाके बात करता, पर इसको लगा कि ये लड़कियों को मैं भेजूंगा तो हो सकता है कि मेरा काम सरलता से हो जाए और हो सकता है कि आगे के लिए मेरा कोई मार्ग खुल जाए या इस तरह का कोई मैं हनी ट्रैप कर सकूं। इन्होंने भीलवाड़ा में रामलाल जी के पास इनको भेजने की कोशिश करी थी, पर उनसे इनकी कभी सीधी बात नहीं हुई। जो ये लड़की है वो कभी उनसे मिली नहीं और सीधी कभी इनकी बात नहीं हुई। इन्होंने अपने किसी सोर्स के थ्रू वहां पे बात करी थी, आप परिवादी भेज रहे हैं, हमारा कोई काम है। तो जनरली जो भी नेता होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप भेजो, हम सुन लेंगे। और जब वहां पे ये गई 2 लड़कियां लेके, दीपाली और झील, सर्किट हाउस में दिन में 10-11 बजे के आसपास की बात है, जब सभी परिवादी थे, सभी थे, वहां पे जाके मिली, इन्होंने फाइल दिखाई तो वहां से इनकार हो गया, ये हमारा काम